हिंद साथियों। मैं मनोज कुमार सिसोदिया अधिवक्ता जी हैं, उनके कार्यालय पे बैठा हुआ हूँ। आइए जानने का प्रयास करते हैं कोविड-19 को लेकर क्या व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं, क्या देश के अंदर हो रहा है। नमस्कार सर, नमस्ते। आपका स्वागत है जी। हमारे चैनल पर। सर मैं जानना चाहता हूँ ये कोविड-19 जो देश के अंदर महामारी आई हुई है, उस बारे में क्या कहना चाहते देखिए, कोविड-19 का जो सेकंड फेज़ अब शुरू हुआ है, जो काफ़ी लोगों को संक्रमित कर रहा है। जैसे कि हम लोग रिपोर्टिंग देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये दोबारा से फैल गया है। जहाँ तक व्यवस्था की हम बात करें तो पहली बात तो ये कि पब्लिक एट लार्ज में भी जो इस बात की अवेयरनेस कम हो गई थी कि वो मास्क नहीं लगाते थे, सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसका कारण ये हुआ कि दोबारा से कोरोना की वापसी हुई है। और वैक्सीनेशन एक बार सोच रहे थे कि जो वैक्सीनेशन अगर शुरू हो जाएगा तो शायद इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो कोरोना के स्पीड से कहीं कम है। जैसे मैं आपको आज बताता हूँ, आज मैं खुद जो है वैक्सीनेशन के लिए गया तो मुझे वहाँ जानकारी दी गई कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वैक्सीन वहाँ अवेलेबल नहीं है। हैं। सर कौन से ऑफिस में गए थे आप वैक्सीनेशन के लिए? मैं गया था महिंद्रा इनक्लेव में, जो सरकारी डिस्पेंसरी है, जी। वहाँ पर गया था। तो मुझे ये बताया गया कि आज वैक्सीन नहीं है, इसलिए आज वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, कल भी नहीं आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे में जो है वैक्सीन आएंगी। ठीक है। जब मैंने उनसे पूछा कि और किसी ऐसे हॉस्पिटल में, प्राइवेट में जाया जाए, बोला ऑल ओवर गाजियाबाद आज ना तो प्राइवेट में ना सरकारी अस्पताल में कहीं वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है। सर वैक्सीनेशन लगने के बाद क्या लगता है, क्या इस पे काबू पाया जा सकता है? देखिए, जैसे कि डॉक्टर्स का मैं इंटरव्यू देख रहा था और उनकी जो ओपिनियन आई है, और अभी कई सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज होने के बाद भी उनको संक्रमित हुए हैं, जी। उसकी एक विशेषता यह है कि उनमें से कोई भी डॉक्टर इस स्तर तक संक्रमित नहीं हुआ है कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए या उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। इस बात की गारंटी तो नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गई है तो आप संक्रमित नहीं होंगे, जी। लेकिन आप गंभीर रूप से संक्रमित नहीं होंगे, आपकी जान जाने की स्थिति शायद ना बन पाए, इतना जरूर फायदा है वैक्सीनेशन का। अच्छा सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे ये पता लगाया जा रहा है कि रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, काफ़ी जगह स्टेटों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगाना उचित है या डे कर्फ्यू लगाना उचित है? देखिए, अभी इन्होंने नाइट कर्फ्यू से शुरुआत की है। जी। नाइट कर्फ्यू का इनका पर्पस, सरकार का उद्देश्य ये है कि रात को जो अनावश्यक रूप से लोग घूमते हैं, इस उनको जो है किसी तरीके से काबू किया जाए, शादी होटल्स या क्लब में जो लोग जाते हैं उन पर काबू किया जाए। जी। अगर हम दिन का कर्फ्यू लगाते हैं तो सारा व्यवस्था जो है बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएंगी, मार्केट बंद हो जाएंगे, ऑफिस बंद हो जाएंगे, तो वो तो फिर लॉकडाउन हो गया पूरी तरीके लेकिन से। सर एक बात बताइए, संक्रमित अगर कोई व्यक्ति कोरोना से होता है, नेचुरल सी बात है दिन में लोग ज़्यादा निकलते हैं, जब दिन में ज़्यादा निकलेंगे तो लोग एक दूसरे के साथ से ये संक्रमित और ज़्यादा फैल जाएगा। जी। उस विषय में क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए सर, पूरा लॉकडाउन लगाने के पक्ष में तो ना तो पब्लिक है ना सरकार इस बात पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, जी। क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन जो पिछली बार लगा के देखा था उससे जो आर्थिक रूप से खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ा। जी। जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, आपने उनकी स्थिति देखी थी कि किस तरीके से बिहार को लोग गए यहाँ से मजदूर, जी। सारे इकोनॉमिक वो जो थे प्रतिष्ठान वो सब बंद हो गए, तो दुकान मार्केट सारा व्यापारी परेशान रहा और बाकी सब लोग परेशान रहे। तो वो नौबत ना आए, लोग वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से कराएं, कोरोना से बचने के जो उपाय सरकार जो बता रही है, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज करें, तो ये सारे अगर उपाय किए जाएं तो मैं समझता हूँ उससे बचाव हो सकता है। लेकिन सर प्रवासी मजदूर वापसी आ रहे हैं, जैसा कि अभी परसों की मतलब एक समाचार में यही था कि हम जो जैसे हमने अवगत करा देखा कि लोग प्रवासी मजदूर अपने गांव को दोबारा अपने घर को वापस आ रहे हैं। जी जी। तो ये कारण है कि लोग अपना वापस आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर है, ये डर है कहीं ऐसा ना हो पहले वाली स्थिति हो जाए। उसको देखते हुए सरकार को कुछ कदम उनके लिए उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? निश्चित रूप से ये एक भयावह स्थिति से बचने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप देखिए, कल ही मेरे परिचित हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना ये था कि यहाँ से बिहार की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेन है, जी। जाने के लिए कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, जी। आने के लिए टिकट्स हैं। बोला जाने के लिए आगे आने वाले 1 महीने में कोई टिकट किसी भी ट्रेन में जो है अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सर मैं एक आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार कोरोना 19 का खतरा मंडरा रहा है देश के अंदर, यहाँ पर इलेक्शन भी आ रहे हैं,
पंचायत के इलेक्शन भी आ रहे हैं अब और आगे भी विधायकी के इलेक्शन भी होने हैं, उस विषय में क्या सरकार को पंचायत के इलेक्शन कराना उचित है? देखिए, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत का इलेक्शन इस शर्त पे कराया कि जो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होने थे उनको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होने थे, ये इलेक्शन 2 या 4 महीने बाद भी हो सकते थे, इनमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी। लेकिन वो लोग संगठित होकर कहते हैं कोई कोरोना नहीं है, इलेक्शन भी हो रहा है। डेफिनेटली। अगर किसान मुद्दे की बात की जाए, किसानों के पक्ष में भी लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पर ये संक्रमण नहीं है? देखिए, संक्रमण अगर फैल रहा है, संक्रमण तो हर जगह फैलेगा, सब जगह। अब बिहार में आप जाके देखिए, इलेक्शन जो चल रहे हैं बंगाल में या बाकी स्टेटों में, जो इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, वहाँ रैलियों की स्थिति आप देख लीजिए, वहाँ के आंकड़े अभी उसके नहीं आ रहे हैं। कुल मिला के ये बात मानी जा सकती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, किसी को तो खतरा लग रहा है, किसी को खतरा नहीं लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड-19 है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि कोविड-19 है। तो इसके बारे में आप क्या? सर, कोविड-19 तो है, ये वास्तविकता है और इसको हमें मानना पड़ेगा। बाकी इससे बचाव करना ही पड़ेगा। अगर जो बचाव नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो उसका भुक्तभोगी होगा। तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपना बचाव करे, और कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो उसको वो निश्चित रूप से उसे कह सकता है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और जो भी कोविड की गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं उनको फॉलो किया जाए। जी, अच्छा, एक छोटा सा लास्ट सवाल मैं कहना चाहता हूँ, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये कोविड है, ये डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये एक तरीके का अन्य वायरस जिस तरीके से हैं, उसी तरीके का एक वायरस है। इससे सिर्फ बचाव करना है और वैक्सीनेशन कराया जाए। जो लोग एंटाइटल हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन कराएं और इनसे पूरा बचाव रखें। अभी आप देख सकते हैं कि मैं मनोज कुमार सिसोदिया जी के कार्यालय में उपस्थित था, यहाँ बैठा हुआ हूँ और इनसे जानने का प्रयास करा कोविड-19 के ऊपर। जैसा कि इन्होंने बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करते ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। कैमरामैन अतुल के साथ मैं अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।